पेपर लीक एक बार फिर से हुआ और लाखों युवाओं को लगा कि उनका भविष्य ही खत्म हो गया। सबसे बड़ा डेंजर यही है। पेपर लीक तो होते रहते हैं। इस सरकार में जो सिस्टम बना है वो सिस्टम हमेशा फेल्योर होता रहता है, लेकिन इसकी वजह से युवाओं को ये लगना कि उनका जीवन खत्म हो गया, ये सबसे बड़ा डेंजर है। हर बार हम लोग सुनते हैं कि पेपर लीक होता है, बहुत सारे युवा आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। तो ये हमारे सिस्टम का तो फेल्योर है ही है, लेकिन साथ ही हमने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि परीक्षा में फेल होने पर या पेपर लीक होने पर युवाओं को लगता है कि उनका जीवन ही खत्म हो गया। ये सबसे बड़ा डेंजर है और इससे हमें निकलना होगा। हमारे युवाओं को समझना पड़ेगा कि सिस्टम का तो जो हाल है वो देख ही रहे हैं हम लोग, लेकिन खुद को मजबूत रखना पड़ेगा और ये मानना होगा कि OMR शीट और एग्ज़ाम ये आपका भविष्य और आपका जीवन तय नहीं करते हैं। आपका टैलेंट उससे कहीं आगे है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने भी अपने जीवन में फेल्योर देखा है। मैं हाई स्कूल में था, सिर्फ 2 नंबर से मैं फ़ेल हो गया। मुझे महसूस हुआ कि क्या कीमत होती है उस 1 साल की फ़ेल होने पर। लेकिन इससे जीवन समाप्त नहीं हुआ, आगे बढ़ा और भी तमाम सारी चीज़ें आईं। अगर शायद सिस्टम सही होता तो मैं भी गवर्नमेंट टीचर होता, लेकिन सिस्टम के फेल्योर होने को अपनी ज़िंदगी का फेल्योर नहीं बनाया हमने। मैंने ऑनलाइन MBA किया और तमाम सारी जो भी अपनी एक्सपर्टीज़ थी उसको किया। ऑनलाइन MBA इसलिए किया क्योंकि मेरे पास 10-20 लाख रुपए नहीं थे कॉलेज को देने के लिए, और मुझे अपना घर भी चलाना था, काम भी करना था। तो इस तरह से समस्याएं सबके सामने आती हैं, लेकिन हार मानना ये होशियारी नहीं है और अपने टैलेंट को समझना ये ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब ही करे, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने, और आप अपनी प्राथमिकता तय करें। लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और सभी ये सोचते हैं कि सभी एग्ज़ाम भी अच्छे से हो जाए और रिज़ल्ट भी अच्छा हो जाए। तो खैर, सिस्टम का तो फेल्योर बहुत बड़ा है, क्या कहा जाए। जब एग्ज़ाम हो रहा था तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बच्चों को परेशान किया जा रहा था। किसी को पानी का बॉटल तक ले आने नहीं दिया रहा था, इतनी सख्ती रखी गई थी। लेकिन सिस्टम को अपने आप नहीं सही कर पा रहे हैं। लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है, क्योंकि अब सिस्टम को सही करने जाएंगे हम तो फिर पता नहीं क्या होगा और कब तक सही होगा। हम अपने आप को सही कर सकते हैं, हम अपने आप को देख सकते हैं, और सबसे ज़रूरी है अपने टैलेंट को पहचानना। ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर, इंजीनियर या वही बना जाए, सरकारी जॉब ही किया जाए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। खुद को पहचानें और अपने टैलेंट को निखारें ताकि आप भी समाज में कुछ बन सकें। आज तमाम सारे लोग, बहुत सारे लोगों ने जो डिग्री हासिल की और पढ़ाई किया, कई बार एग्ज़ाम में फ़ेल हुए, उसके बाद भी उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया जो उन्हें अच्छा लगता है, जो काम करना, उस फील्ड को अपनाया और आगे बढ़े और अच्छा कर रहे हैं। कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई नौकरी देने वाला बना, कोई जो है क्रिएटर है, कोई तमाम सारे फील्ड में लोग जा रहे हैं। तो आप भी अपना भविष्य तय करें, खुद के अंदर झांकें। ईश्वर ने सबको कुछ न कुछ खूबियाँ दी हैं, आपके अंदर भी कुछ न कुछ टैलेंट होगा। तो अपने टैलेंट को पहचानिए और उस दिशा में काम करिए। आज के यूथ को फेल्योर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एक डायरेक्शन की आवश्यकता है, और ये डायरेक्शन आप खुद से भी ले सकते हैं। अपने बारे में एक बार बैठ के खुद विचार करें, ज़रूर कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा और आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सिस्टम के भरोसे न रहें, अपनी डायरेक्शन खुद तय करें।